जय हिंद साथियों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेंस किससे बनता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है लेंस जो है इनमें से किससे बनता है। तो लेंस आपका फ्लिंट कांच से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए कौन सा इसमें तत्व प्रयुक्त होता है, वो आपका सल्फर है। क्या? सल्फर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो पायरेक्स कांच के लिए कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी यानी बोरेक्स। बोरेक्स इसके लिए हो जाएगा राइट आंसर, बोरेक्स। नेक्स्ट हमारा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। कैंसर के उपचार में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? डी यानी रेडान। डी रेडान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है। तो किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, क्या होता है? फ्लैटली डोप्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पावर हाउस से लाइट निकलती है सप्लाई के लिए, तो उसको किससे करते हैं? ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। कोई गेंद जो है वो आप यहाँ नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा या कहाँ पे होगा बताइए। तो ये जो है गेंद की विपरीत दिशा में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा यहाँ पे लगेगा ऐसे, तो ये गेंद की दिशा क्या है? ऊपर को, और गुरुत्वीय त्वरण नीचे को लगेगा, तो इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका संवहन तरंग द्वारा एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है। तो किसका किया जाता है बताइए? ऊर्जा का जो है किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है। तो बताइए नमक जो है वो किस खनिज से उत्पन्न होता है? वो आपका है हेलाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि धावन सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए धावन सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट में फ़र्क होता है। ये धावन सोडा होता है और वो कौन सा होता है? बेकिंग सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो वह धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनिलन, यानी अनिलन को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु, तो पीतल किस किस चीज़ों की मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका तांबा और टिन, नहीं तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के कई क्वेश्चंस बनते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा किससे बनता है, स्टील किससे बनता है, और ऐसे ऐसे वो सब क्वेश्चंस रहते हैं, देखना। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संशोधित करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? अमोनियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अमोनियम सल्फेट। अगला हमारा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन पीएच मान कितना होता है उसका? 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट को कौन, इसमें से अमोनियम कार्बोनेट का क्या है इसमें से रासायनिक सूत्र? तो आपका ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इन्फिनिटी है। तो बताना है आपको किसकी है इसमें से, तो वो रेडान की हो जाएगी आपकी, किसकी? रेडान की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है बताइए। जब सोडियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? इस तरह बना हुआ यौगिक जो है गलित व्यवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। सही है या गलत? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह का बना हुआ यौगिक जो है गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि
जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होता है वो? डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट हमारा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक जलन होती है, क्योंकि बताइए भाप से अधिक जलन होती है, ऐसा क्यों होता है? भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है, या भाप दाह होती है, या भाप एक गैस है, या भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाप जो है अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है कि धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार, कोई एक चकती है उसमें बीच में एक छिद्र है, तो उसको गर्म किया जा रहा है चकती को, तो उसका जो छिद्र का आकार है वो क्या होगा? गर्म करने पे आकार बढ़ेगा या घटेगा, या जैसा है वैसा रहेगा, या धातु पर निर्भर करेगा? तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आकार बढ़ेगा उसका। नेक्स्ट हमारा है कि फलों में कैल्शियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। किस फल में जो है कैल्शियम की अधिकतम मात्रा होती है? तो केले में होती है या पपीते में? तो केले में होती है। केले में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है कि किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? किसके बीज जो होते हैं वो? मेथी के बीज। ठीक है, मधुमेह के रोग में मेथी के बीज जो हैं वो रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कीट बच्छी पौधे किस प्रकार की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? जो कीट बच्छी पौधे होते हैं वो किस प्रकार की कमी वाली मिट्टी में, उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है जिसमें उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे कीट बच्छी उगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है कि किस सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? बताइए, समुद्री शैवाल से क्या मिलता है? आयोडीन। समुद्री शैवाल से आयोडीन मिलता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है कि बुफरी बादशाह किस फसल की किस्म है? यानी किस फसल की किस्म को हम बुफरी बादशाह के नाम से जानते हैं? तो आलू की एक प्रकार की किस्म होती है। किसकी होती है? आलू की। आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से सही हुए हैं, 15, 20 या जो भी। अगर 17, 18 से सही हुए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।